टीना का रूम सेट हो गया? जी बिल्कुल. और ये भी देख लिया कि एसी वगैरह ठीक से कूलिंग कर रहा है? Everything is working fine. गुड. अच्छा, एक और बात का ख्याल रखना, प्लीज टीना के सामने हारिस के साथ ज्यादा फ्रेंडली मत होना. जी. जी, टीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ये सब. उस बेचारी पे तो वैसे ही हारिस की अचानक शादी की खबर पहाड़ की तरह टूटी. वो तो अपनी जान देने जा रही थी, बड़ी मुश्किल से रोका हमने उसे. फिर हारिस गया, माफिया मांगी, मिन्नतें की, तब जाके वो सेट हुई. लेकिन मुझे तो हारिस ने ऐसा कुछ नहीं बताया. तो वो तुम्हें क्यों बताएगा? इनफैक्ट मुझे तो नहीं लगता कि वो तुम्हें बीवी का दर्जा भी देता है. क्या कह रही हैं आप? देखो, हारिस ने मुझे बताया है ये सब कि हाशिम के गुजरने के बाद उसने तुमसे शादी सिर्फ एक सहारा देने के लिए की है. लेकिन टू बी ऑनेस्ट, उसके दिल में हमेशा से टीना थी और टीना रहेगी. उन्होंने आपसे ऐसा कहा है? जाहिर सी बात है, मैं उसकी बहन हूं तो मुझसे सच ही बोलेगा ना. एनीवेज, प्लीज देख लेना ये सारी चीजें प्रॉपर हो. टीना की मर्जी के खिलाफ कुछ होता है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है, और हारिस उसकी इतनी केयर करता है कि वो उसे गुस्से में नहीं देख सकता. जी ठीक है. ठीक है. तू आओ. रास्ता भाभी, मुझे आपसे ना एक जरूरी बात करनी है. हाँ बोलो. आप उस दिन क्या कह रही थी? जी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? अरे वो छोड़ो उस बात को, वो तो बस ऐसे गुस्से में मैंने बोल दी थी. रास्ता भाभी झूठ मत बोलें प्लीज. प्लीज बताएं मुझे क्या हो रहा है. मैं बहुत डर सी गई हूँ. मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे सब कुछ चेंज हो गया है. ये घर, मेरे बच्चे, माय हस्बैंड. आखिर इन 6 months में ऐसा क्या हुआ है? What is wrong? Please tell me. देखो मारिया, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती. ये तुम्हारी खुद की फीलिंग्स है और हो सकता है तुम्हारा वहम हो. रास्ता भाभी, आपको हाशिम की कसम, प्लीज टेल मी. प्लीज टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन. प्लीज मारिया, खुदा के लिए मेरे जख्मों को मत कुरे दो. मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती. वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा. आपसे एक बात पूछूं? जी पूछे. आप और टीना बहुत क्लोज हैं क्या? हाँ, क्यों? किसने कहा है ये आपसे? आपकी बहन बता रही थी, और वो ये भी कह रही थी कि आपको टीना की नाराजगी बर्दाश्त नहीं है. ऐसे ही है. वो मुझे बहुत अजीज है, बिल्कुल एनी और आपकी तरह. आपसे किसी की नाराजगी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. बोलो, अब कौन सा नया झूठ बोलने आई हो? अच्छा ना, गलती हो गई, माफ कर दें मुझे. असल में मैं अपना रोब झाड़ने की कोशिश कर रही थी. और राहत, तुमने झूठ बोला है, और वो भी इतना बड़ा झूठ, सिर्फ और सिर्फ रोब जमाने के लिए. तो क्या करती मैं? मुझे शर्म आ रही थी बताने में कि मैं किसी बंगले में खाना बनाती हूँ. एक तो नहीं मांग रही थी ना, काम कर रही थी ना, बता सकती थी तुम. हर्षदा बाजी, आप मेरी बहन को अपनी बहू तो बनाएंगी ना? देखें, अगर उसको ये पता चल गया ना कि मेरी वजह से उसका रिश्ता टूटा है, तो वो जिंदगी भर मुझसे नफरत करेगी. प्लीज. ठीक, सोचूंगी. अल्लाह, कितनी अच्छी है आप. पता, मुझे सुकून आ गया. अच्छा, वो एक बात तो बताएं, ये मारिया को पता चल गया वो सनारा वाली बात का? नहीं, अभी तो पता नहीं चला.
मगर वो भी एक एक से कुरेद रही है। मगर तुम तो जानती हो उस घर के लोगों को, जान दे देंगे मगर मुंह नहीं खोलेंगे। वैसे मैंने तो सोचा था कि मैं ही बता दूं इस बेचारी को, फिर सोचा मुझे क्या जरूरत है, खामखा का सारा मलबा मुझ पे आ गिरेगा। अरे तो ऐसे बताओ ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो कैसे? ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। अम्मा भी अच्छा खासा अम्मी मना कर चुकी थी, फिर आपने क्यों जिद लगा ली? मुझे नहीं करनी वहां पे शादी। ही इज राइट अम्मा भी, अगर ये कह रहा है तो मान लेना इसकी बात। देखो बेटा, लड़की की इज्जत कांच की तरह से होती है, जरा सी ठेस से किरची किरची हो जाती है और फिर ये टूटा हुआ कांच पोर पोर जख्मी कर देता है। मगर जो कुछ भी हुआ है उसमें उस बच्ची का कसूर नहीं। तो मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों सूली पे चढ़ाया जा रहा है? अच्छा तो तुम बता दो ना, तुमने किससे शादी करनी है, हम वहां रिश्ता ले जाते हैं। ये तो जिस लड़की को पसंद करता था सोनिया, वो तो चली गई है ना। अरे वो सोनिया, वो भगोड़ी माँ बेटियां, वो तो रानी का किराया तक देकर नहीं गई हैं। अम्मा भी ऐसी बात नहीं है, वो दोनों भी इन दोनों की वजह से गई हैं। जबरदस्ती अपनी बदमाश भाई के साथ शादी करवा रही थी। पर इनका भाई तो दुबई में है। मेरी तरफ से जहन्नुम में हो वो। चलो अपनी जिद अब खत्म करो, बड़ों के फैसले के आगे सर झुका देते हैं, वरना अपनी पसंद का बता दो। हाँ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो बता दो ना। भाई मुझे शादी ही नहीं करनी है अभी। चल, ये भी कोई बात हुई भला? ना लड़की पसंद है और ना शादी करनी है। अच्छा, वो अब मुझे ना बच्चों के लिए कुछ सामान लेना है। कासिम, तुम मुझे ले चलोगे प्लीज? चलें। अब मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। आया, कभी तो बता दिया करो कि कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। आप घर पे होती कहाँ है जो आपको कुछ बताएं? बेटा, जब मैं मिलती हूँ तभी बता दिया करो। तुम आज ऑफिस नहीं गए? खैरियत है? 2 दिन हो गए, तुमने ऑफिस से छुट्टी ले ली? आजकल मानूर के साथ बिजी हूँ थोड़ा, और वैसे भी इसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो बस इसके घर आना जाना लगा रहता है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, यही तो दिन होते हैं न्यूली मैरिड कपल के, एक दूसरे के साथ घूमने के। तुम क्यों ऐसा नहीं करते कि कुछ दिनों के लिए तुम लोग हनीमून पे चले जाओ, बल्कि दिन क्या मंथ्स के लिए चले जाओ। फिक्र नहीं करना बिजनेस की, अरमान सब संभाल लेगा। नहीं आंटी, वो मेरे फैमिली में थोड़े इश्यूज चल रहे हैं, तो हालात ऐसे नहीं है कि हम कहीं घूमने जाएं। मानो डार्लिंग, तुम्हारा घर अब ये है, इस घर के इश्यू तुम्हारे इश्यू है, उस घर के इश्यू तुम्हारे मसले नहीं है। एक्चुअली इसकी फैमिली हमारी फैमिली की तरह नहीं है। इनकी फैमिली का एक प्रॉब्लम बाकी सबका प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, मिडिल क्लास तो मिडिल क्लास होती है। वो क्या कहते हैं, दुख सांझा सुख सांझा, व्हाटसोएवर। इन मसले मसाइल ही की वजह से मिडिल क्लास आज तक मिडिल क्लास ही रह गई है। जी, मैं ग्रोसरीज करने जा रही हूँ, आप चलेंगे? नहीं यार, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, सुस्ती से फील कर रहा हुआ है। ओके, यू रेस्ट। कुछ चाहिए तो मुझे बता दे, मैं ले आऊंगी। नो थैंक्स। ओके, बाय, सी यू। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।